सर्दियों के लिए स्पेशल आटे से पंजीरी आज हम बनाएंगे। ये आपकी इम्यूनिटी और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा और इसे एक बार बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 2 महीनों तक। इस रेसिपी के लिए हम यूज करेंगे 250 ग्राम घी और ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे बादाम को। इसको आप 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट में भुनें ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए और जैसे जैसे ये होते जाएंगे ये फूल के थोड़े मोटे भी हो जाएंगे। जब आप नट्स को इस तरह घी में भूनते हैं तो उसकी खुशबू और टेस्ट बढ़ जाती है। यहाँ आप देखिए मैंने इसे 2 मिनट तक भून लिया है। इसको अब हम निकाल देंगे। उसी घी में हम डालेंगे काजू और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को एक साथ इसलिए नहीं भून रही क्योंकि कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके जल जाते हैं क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट बड़े होते हैं और कुछ छोटे। तो इसीलिए अगर आप पहली बार पंजीरी बना रहे हैं तो इस तरह से आप अलग अलग उनको रोस्ट करें। काजू को आप हमेशा डार्क कलर होने से थोड़ा पहले निकाल दें क्योंकि ये रखने के बाद भी थोड़ा डार्क होंगे। अब मैंने इसमें डाले हैं अखरोट और इनको भी हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ आप देखें अखरोट भी हमारे परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। इनका भी कलर हल्का डार्क हुआ है। अब उसी घी में हम डालेंगे पिस्ता। आप देखें 1 चम्मच घी में ही हमने अपने सारे नट्स को भून लिया है। आप अपनी पसंद से कोई भी नट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको पिस्ता नहीं पसंद तो आप स्किप कर दें। बादाम ज़्यादा पसंद है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने तरीके से। यहाँ आप देखें पिस्ता में भी हल्का डार्क ब्राउन कलर आया है तो इसको भी हम निकाल लेंगे एक बोल में। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा घी और घी गर्म होने के बाद यहाँ मैं डालूंगी मेलन सीड्स और उसी के साथ सनफ्लावर सीड्स। ये आप ज़रूर डालें। ये आपकी पंजीरी को बहुत ही हेल्दी बनाएंगे। ये सिर्फ 1 से 2 मिनट में फटाफट फूल के बड़े हो जाते हैं। आप इसको हाई हीट पे नहीं भुनें। तो जैसे जैसे ये भुनते जाएंगे इनमें से चटकने की आवाज़ आएगी और इनका कलर भी थोड़ा डार्क होगा। नट्स एंड सीड्स को हम भूनते हैं 3 रीजंस की वजह से। पहला, इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। दूसरा, इनमें अपना नेचुरल ऑयल रिलीज होता है जिससे इनका टेस्ट बढ़िया होता है और घी में भुनने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इसमें अब हम डालेंगे किशमिश। किशमिश मुझे पंजीरी में बहुत अच्छी लगती है तो मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ। ये भी 1 मिनट में फूल के मोटी हो जाएगी। यहाँ आप देखिए किशमिश हमारी परफेक्टली रोस्ट हो चुकी है। इसे भी हम निकालेंगे एक बोल के अंदर। अब उसी में हम डालेंगे मखानास। मखानास को आप कभी भी बहुत सारे घी में नहीं रोस्ट करें क्योंकि वो बहुत सारा घी अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इनको आप 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट करें। उसके बाद आप इसमें 1 चम्मच घी डालें तो वो मखानास आपका घी कम अब्जॉर्ब करेंगे। अगर आप कभी स्नैक्स के लिए भी मखानास बना रहे हैं तो ये टिप आप ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ आप देखें 3 से 4 मिनट बाद इनमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा घी। अगर आप पहले डाल देते तो ये सारा अब्जॉर्ब कर लेते। जैसे जैसे मखानास रोस्ट होते जाएंगे इनमें हल्का ब्राउन कलर आएगा और दूसरा, ये साइज में थोड़े छोटे हो जाएंगे। अगर आपको मखानास नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मखानास हमारे परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। आप इसे हाथ से इस तरह से जब प्रेस करेंगे एक क्रंची इसमें से साउंड आएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी और अब हम भुनेंगे गोंद। गोंद आपको किसी भी शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपकी बॉडी को वार्म रखती है। गोंद भूनते वक्त आप 4 चीज़ों का ध्यान रखें। आप हमेशा थोड़ी थोड़ी करके डालें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो सारी आपकी अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगी और बीच में से कच्ची रह जाएंगी। इसको आप हमेशा मीडियम हीट पे कुक करें। हाई पे कुक कर देंगे तो बाहर से तो ये फूल जाएंगी बट अगेन अंदर से कच्ची रह जाएंगी और खाते वक्त ये आपके दांतों में चिपकेंगी। तीसरी चीज़, अगर आपकी गोंद बहुत मोटी है तो आप उसको थोड़ा सा क्रश करके फिर इसको डालें।
इसको थोड़े पेशेंस के साथ आपको भुनना है। तो देखिए ये अब हो चुकी है। थोड़ा सा घी डाल के मैं अब बाकी की गोंद भी इसमें डालूंगी। अगर आपकी 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी गोंद कभी भी कच्ची नहीं रहेगी। तो यहाँ देखिए ये अब परफेक्टली हमारी रोस्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के, और घी गर्म होने के बाद हम इसमें भुनेंगे हमारा आटा। आटा भूनते वक्त आप हमेशा मीडियम हीट पे इसे भुनें, कभी भी हाई हीट पे रोस्ट नहीं करें, वरना आटा आपका बहुत जल्दी जल जाएगा। तो आप इसे थोड़ा पेशेंस के साथ कुक करें। यहाँ मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, तो जो बाकी का भी घी बचा है वो हम इसमें सारा डाल देंगे। पंजीरी बनाते वक्त घी की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मुझे घी थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। तो इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। क्या आप देखिए 2 मिनट भुनने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा पतला हुआ है। आटा हमारा जैसे जैसे भुनता जाएगा इसका कलर थोड़ा डार्क होगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी 3 से 4 मिनट भुनने के बाद ये कैसा लगेगा। आप इसे बहुत पेशेंस के साथ कुक करें, जैसे मैंने पहले कहा हाई हीट पे नहीं भुने। यहाँ आप देखिए 4 से 5 मिनट बाद इसमें एक दरदरा टेक्सचर आया है और इसका कलर थोड़ा डार्क हुआ है, बट हम इसे 3 से 4 मिनट तक और भुनेंगे। उसमें घी आपका ज़्यादा रिलीज़ होगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इस पॉइंट पे हमें इसे 3 से 4 मिनट और कुक करना है। मैं ये पंजीरी सिर्फ आटे से बना रही हूँ। कुछ लोग इसमें सूजी डालना भी पसंद करते हैं, तो आप चाहें तो आधा आटा या आधा सूजी भी ले सकते हैं, या जैसे मैं पूरे आटे के साथ बना रही हूँ वैसे भी आप इसे कुक कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं आपको दिखाऊँ, मुझे इसे भूनते वक्त 10 मिनट हो चुके हैं। इसने अपना पूरा घी रिलीज कर दिया है और जो कलर है वो भी हमारा थोड़ा डार्क हुआ है। ये स्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आटे को हम इमिडिएटली ट्रांसफ़र करेंगे बोल के अंदर। आप कभी भी इसे कढ़ाई में नहीं छोड़े, वरना ये डार्क होता जाएगा। 3 साइंस हैं पता लगने की कि आटा आपका परफेक्टली कुक हो चुका है। इसमें से खुशबू आने लगती है, कलर डार्क हो जाता है और घी रिलीज होने लगता है। यहाँ हमारे नट्स ठंडे हो चुके हैं, तो इनको अब हम रोस्ट करेंगे। मैंने लिए हैं बादाम, काजू, अखरोट और उसी के साथ पिस्ता। ये इसमें से मैंने थोड़े नट्स निकाल दिए हैं, वो हम अलग से डालेंगे गार्निशिंग के लिए भी, और वो मोटे मोटे टेस्ट में अच्छे लगते हैं। इनको अब मैं ग्राइंड करूँगी पल्स मोड में। मैं बिल्कुल फाइन पाउडर इसका नहीं बनाऊँगी। यहाँ अगर मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, आप देखिए ये दरदरा टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। जहाँ इसमें कुछ नट्स के पीसेस हैं और कुछ हमने ग्राइंड कर दिए हैं, ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसको अब आप निकालें और उसी मिक्सर ग्राइंडर में हम डालेंगे मखानास। इनको भी हम ग्राइंड करेंगे पल्स मोड में दरदरा टेक्सचर होने तक। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए बना रहे हैं तो आप कंप्लीटली फाइन पाउडर भी इसका कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करूँगी गोंद को और इसको थोड़ा फाइन होने तक हम पीसेंगे। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। ये देखिए मुझे इस तरह का टेक्सचर चाहिए, तो इसको भी अब हम निकालेंगे एक बोल में। यहाँ अगर आप आटे को देखें, ये हमारा ठंडा हो चुका है। इसमें हम डालेंगे हमारे नट्स जिनको हमने ग्राइंड किया था। आप देखें बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। उसी के साथ हम डालेंगे मखानास, किशमिश। यहाँ मैं डाल रही हूँ मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। मुझे इसे ग्राइंड करना नहीं पसंद, तो ये हमने साबुत डाली है। उसी के साथ हम डालेंगे गोंद। जो बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैंने अलग किए थे वो भी हमने इसमें डाले हैं। यहाँ मैं डालूंगी फ्लैक्स सीड्स, ये बहुत ही हेल्दी होती है। उसी के साथ इलायची पाउडर और जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो जो सौंठ का पाउडर है वो भी सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया होता है, आप उसे ज़रूर ऐड करें, वो फ्लेवर भी बहुत बढ़िया ऐड करेगा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अब आप अच्छे से मिक्स करें। सर्दियों के लिए अगर आप चाहते हैं कोई और रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।
यहाँ आप देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बूरा। इसको मैं 2 बैचेस में डालूंगी। आप चाहें तो बूरे की जगह चीनी का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, बट हमेशा उसको छान के डालें क्योंकि उसमें थोड़ी गुठलियाँ होती हैं। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। गुड़ को थोड़े से पानी के साथ मेल्ट करें और फिर इसको ऐड करें। बूरे की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो आप कम डालें। तो मैंने डाला है बाकी का बचा हुआ बूरा भी, और हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। पंजीरी को स्टोर करने से पहले आप हमेशा उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लें और फिर आप उसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं 1.5 से 2 महीने तक। अगर आप लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पंजीरी बनके तैयार है। आप इसे एंजॉय करें। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको गोंद के लड्डू भी बहुत पसंद आएंगे। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।